नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में इस समय काफी खराब सिचुएशन चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इंडेक्स लेवल पे जैसे वहां पे रोज डाउ जोन्स ऊपर दिखता है और आपको लग रहा है यार अमेरिका के बाजार तो चल रहे हैं लेकिन हमारे भारतीय बाजार नहीं चल रहे, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। मैं आपको बता दूं, इसका मैं आज आपको डायरेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं स्टॉक्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ इस प्रकार की बातें भी चल रही हैं कि यहां बाजार में बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है, जिसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ क्रैश के बारे में। आपने 2008 के क्रैश के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जहां पे एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कंपनी डूब गई, लेमन ब्रदर्स। तो उसके बाद जो क्रैश हुआ वहां बाजार, वो सबसे बड़ा क्रैश था वो आई थिंक, और बहुत ज्यादा वहां पे लोगों का पैसा डूबा, निवेश, लेकिन बाजार दोबारा रिकवर करे और हाईज लगाया। ठीक है, तो लाइफ टाइम में बाजार तो डेफिनेटली रिटर्न्स देगा। उस बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो आप अपनी पोर्टफोलियो को प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चेक करते रहना कि आपके पास कोई खराब शेयर तो नहीं है, और अपनी पोर्टफोलियो को मेंटेन जरूर करना, यानी डाइवर्सिफाई और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास टोटल 10 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू तो सारे 9 शेयर्स के बराबर की है और बचे हुए 9 शेयर थोड़े थोड़े हैं और वही शेयर में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा मत करना, लिमिटेड पैसा सब जगह इक्वल रखना, ताकि अगर कहीं कोई इशू भी आए तो जब वापस बाजार भागेगा ना, तो आपके वो बचे हुए शेयर्स मल्टी बैगर बने। ठीक है, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों, आपको वो चीज तो पता ही होगी कि आप बाजार में जब तक जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं, चाहे बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो। और मैं आपको बताऊं, यहाँ जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज के मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे वेबिनार के थ्रू जितना मर्जी सीखिए, कोर्सेज के थ्रू सीखिए। और अभी इनका एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप फ्री साइन अप करते हैं, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर आप फ्री साइन अप करते हैं तो 3 दिन के लिए आपको इनके सारे प्रीमियम फीचर्स यूज करने का मौका मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ज्वाइन फिनग्रेड का, अभी ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी जीमेल आईडी से फ्री में लॉगिन करें। अभी मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। कल नैस्डैक इंडेक्स 1.5-2% गिरकर बंद हुआ है। बाकी अगर अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स देखें तो वहां लगभग 250 पॉइंट्स की तेजी देखी आपने। अभी भी डाउ जोन्स लगभग 425 पॉइंट्स की रैली दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा नैस्डैक इंडेक्स में कोई तेजी नहीं है, जिसके पीछे का मेन कारण है आईटी स्टॉक्स की बुरी पिटाई। उनकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा खराब आ रही हैं, और मैंने ये 2008 का जिक्र क्यों करा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस बात के बाद में पहले आप जरा आज अमेजॉन के नंबर्स आने के बाद अमेजॉन के स्टॉक का रिएक्शन देख लीजिए। अमेजॉन के शेयर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आज ये लगभग 13% गिरता हुआ दिख रहा है सिंगल डे में। बिग क्रैश क्यों है ये बिग क्रैश? क्योंकि इसके नंबर्स आए और बाजार को ये नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसके बाद ये स्टॉक लगभग, सॉरी ये डिस्टरबेंस के लिए, अभी कोई आया तो वो भाग के गया है, आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो लगभग 13% स्टॉक गिर गया। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा। कल मेटा के नंबर्स आए और मेटा का शेयर लगभग 22% टूटा। मेटा फेसबुक, वही मेटावर्स। तो आपको ये दर्शा रहा है कि यहां पे अगर आप नंबर्स खराब पेश कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा, बुरी मार पड़ रही है। वहीं आज थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो अमेरिका का बाजार, वो एप्पल के भी नंबर्स आए जो कि अच्छे आए हैं, और इसी के चलते एप्पल के स्टॉक में आप शानदार रैली देख रहे हो 6% की। अदरवाइज आज नैस्डैक इंडेक्स का हाल बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट पे, यानी 2008 के क्रैश के बारे में आप सभी के साथ क्यों बात कर रहा था। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है, आपको जैसा कि मैंने लेमन ब्रदर्स के बारे में बताया, वैसे ही वर्ल्ड बैंक एक तरीके से जैसे माना जाता है क्रेडिट स्विस। अब इनकी तरफ से कुछ बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही है कंपनी, और इस बार कंपनी ने कहा है कि क्रेडिट स्विस कट्स 9000 जॉब्स टू स्टीम लॉसेस। अपने घाटे को रोकने के लिए 9000 जॉब ये हटाने वाली है। अब ऐसा क्यों? आपको पता है काफी ज्यादा इनके पास
कहीं ना कहीं वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, अभी ये उसे कम करने की तैयारी में, क्योंकि इनका लॉस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग जियांट, देखिए वर्ड क्या यूज करा गया, जियांट यानी बहुत विशाल। बैंकिंग जियांट क्रेडिट स्विस इज कटिंग थाउजेंड ऑफ जॉब्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग इट्स बिजनेस इन एन अटेम्प्ट टू स्टीम हैवी लॉसेस एंड इन्वेस्टर कंसर्न। अब जो उनके इन्वेस्टर हैं उनको चिंता होने लगी है और ये इसको हटाने की, कम करने की कोशिश में कुछ जॉब्स कट कर रहे हैं और अपने पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और अगर किसी कंपनी को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़े, दैट मीन्स इट इज इन हैवी ट्रबल, यानी कि कुछ बड़ी परेशानी है। आप अपने कारोबार को कब चेंज करते हो? जब आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। तो अगर इसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो डेफिनेटली ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और इस पे एक शार्प और हैवी रिएक्शन देखने को मिलेगा। आफ्टर स्कैंडल्स इन रिसेंट ईयर एंड $4 billion loss in most recent quarter, the bank said it was taking a series of decisive actions. तो ये बहुत बड़े लॉस पोस्ट हो रहे हैं। 9,000 पोस्ट वुड गो ओवर द नेक्स्ट 3 years बट डिड नॉट से वेयर द कट्स वुड फॉल। चेयरमैन एक्सेल लेमन डब्ड द ओवरहॉल अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर सक्सेस। तो यहां पे बहुत कुछ बताया गया है। द वर्कफोर्स विल फॉल फ्रॉम 52,000 नाउ टू 43,000 बाय एंड ऑफ 2025 with 2,700 jobs going before end of this year। यानी कि 9,000 जो ये जॉब हटा रहे हैं उसमें से लगभग 2,700 इसी साल कम हो जाएंगी, बची हुई 2025 तक हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़े इनकी बयान आते हुए दिखे और ये सब बाजार को आगे चल के सीरियसली अगर बाजार ने लेना स्टार्ट करा तो बहुत नेगेटिव हो सकता है। अब मैं अपने व्यूअर के कहीं ना कहीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज बताना चाहूंगा। कल भी मैंने इसी टाइम एक वीडियो पोस्ट करी थी जो काफी नेगेटिव थी, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो जो पोस्ट थी वो भी केवल एक अपडेट थी और ये भी एक अपडेट है। इससे आपको डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाजार में चल क्या रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।